बिहार में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की इस डबल इंजन सरकार में बिहार में 95,000 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। एक दिवसीय बिहार के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज रविवार को मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे, जहां पर अमृत स्टेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्रोजेक्ट को बारीकी से देखा। इस दौरान उनका स्वागत बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार में रेलवे के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की खूब सराहना किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में रेलवे का विकास हो रहा है। उन्होंने पूरे बिहार के संदर्भ में आंकड़े बताते हुए कहा कि बिहार में 98 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेतिया, नरकटियागंज, रक्सौल, सुगौली सब जगह देख कर आया हूँ, सब जगह तेज गति से काम हो रहा है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में चल रहे कार्यों की भी सराहना किया। वहीं इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। मुजफ्फरपुर स्टेशन पे आपके साथ मिलके बहुत खुशी हो रही है। मुजफ्फरपुर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने का काम चल रहा है। मुझे अभी पूरा बताया गया कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे पूरे प्रदेश में बिहार में 98 स्टेशंस को 98 स्टेशनों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हाथ में लिए, अमृत स्टेशन बनाने का काम हाथ में लिया। अभी बेतिया देख के आया, रास्ते में सुगौल देख के आया, सब जगह काम तेज़ी से चल रहा है। नरकटियागंज देख के आया, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। रक्सौल में भी काम तेज़ी से चल रहा है। मैं साथियों 3 विषय आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला, आप सब जानते हैं रेलवे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना ध्यान दिया है वो ऐतिहासिक है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास हमारे बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री नीतीश जी, जो कि पहले रेल मंत्री भी रहे हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रेलवे के बारे में, बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने रेलवे के विकास में। आज भी रेल भवन में सभी लोग उनको याद करते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की, हमेशा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनका योगदान रहता था। ऐसा श्री नीतीश कुमार जी का आज भी रेल भवन में सभी लोग याद करते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे पे इतना ध्यान और बिहार में मुख्यमंत्री जी का रेलवे के प्रति इतना बहुत अच्छा नॉलेज, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो काम की गति और काम जिस अच्छे तरीके से होता है उसका फिर कोई मुकाबला नहीं। इसीलिए मोदी जी ने बिहार में रेलवे के विकास के लिए 10,066 करोड़ 10,066 करोड़ रुपीस का बजट इस वर्ष दिया है। अब आप देखिए, ये बजट 10 वर्ष पहले जितना बजट होता था उसका 9 गुना है। 10 वर्ष पहले बजट होता था 1100 करोड़ रुपए का, मात्र 1100 करोड़ रुपए का। कहाँ 1100 करोड़ रुपए, कहाँ 10,000 करोड़ रुपए। ये प्रभाव है डबल इंजन की सरकार का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के प्रति बहुत सम्मान है। हमेशा एक कर्तव्य की भावना से बिहार की सेवा में लगते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के जनजीवन में सुशासन के माध्यम से जो परिवर्तन लाया वो हम सब जानते हैं। बिहार में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
और हमारे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की इस डबल इंजन सरकार में बिहार में 95,000 करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट है। 95,566 करोड़, 95,566 करोड़, 95,566 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट है। डबलिंग, मल्टी ट्रैकिंग, स्टेशन का काम, बहुत सारे गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, अभी नए आरओबी बनाने का, आरओबी बनाने का बजट में बड़ा बजट उसके लिए लिया गया है। नई गाड़ियां लाने का, नमो भारत गाड़ी, वंदे भारत गाड़ी, अमृत भारत गाड़ी। आप सब जानते हैं कि पहली अमृत भारत कहाँ से चालू हुई? दरभंगा से, बिहार से। तो बिहार के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है। 12 वंदे भारत चल रही है अभी, बिहार को टच करती हुई 12 वंदे भारत चल रही है, और भी नई वंदे भारत चलाएंगे। नमो भारत गाड़ी जो पहली थी अपनी, वो चली अहमदाबाद से भुज के बीच में। अब उसकी 50 नई नमो भारत गाड़ियां बनाने का इस बजट में निर्णय लिया गया है। तो उसमें से हमारे कम डिस्टेंस के जो शहर हैं, मान लीजिए मुजफ्फरनगर से पटना, मुजफ्फरपुर से पटना मान लीजिए, तो कम डिस्टेंस के जो शहर होते हैं, उन कम डिस्टेंस के शहरों में नमो भारत गाड़ी को चलाया जाए। और लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं, लंबी दूरी के लिए अमृत भारत गाड़ी चलाई जाएगी। और अब तो वंदे स्लीपर भी तैयार हो गई है, तो वंदे स्लीपर भी अपने बिहार के लिए बहुत जल्दी आने वाले समय में लाई जाएगी। कि 2-2.5 वर्ष पहले कुल मिला के 1.5 लाख लोगों को, 1.5 लाख नौजवानों को रेलवे में भर्ती दी गई थी। ये साल भर पहले की बात है। और अब 95,000 लोगों को रेलवे में भर्ती की जा रही है। 95,000 लोगों की रेलवे में भर्ती अभी चल रही है। और बहुत ही ध्यान से मोदी जी हर चीज़ का बारीकी से रिव्यू करते हैं। प्रधानमंत्री जी का हमेशा फोकस रहता है कि हमारे नौजवानों को एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा में आने का मौका मिले। तो जब 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, 2 करोड़ से अधिक जो प्रार्थी थे, कहीं पे कोई कंप्लेंट का मौका नहीं मिला। वैसा ही अभी भी काम चल रहा है। साथियों, हर तरह का ध्यान दिया जा रहा है। 442 करोड़ का काम चल रहा है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि अभी मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी को डबल करने का सैंक्शन भी हाल ही में मोदी जी ने अप्रूव किया है। नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, इसको डबलिंग करने का अभी हाल ही में सैंक्शन किया है। तो बहुत अच्छा रेलवे का विकास होगा आने वाले 5 वर्षों में। मोदी जी ने कहा है तीसरी टर्म में 3 गुना मेहनत करनी है। तो मेहनत करेंगे और बिहार की जनता के प्रति जो आपकी अपेक्षा है उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद। अभी हमारे निगम पार्षद जी ने अभी एक विषय बहुत इम्पोर्टेंट लाया है। यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है स्टेशन के बाहर। तो अभी हाल ही में मुंबई में एक माइक्रो टनलिंग की एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। मैंने जीएम साहब को अभी बोला है कि यहाँ पर भी माइक्रो टनलिंग करके पानी की निकासी को व्यवस्थित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।